जी स्टूडेंट्स, आज आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग दी टर्म्स। इस क्वेश्चन 5 में हम लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग दी टर्म्स। तो इसके पहले वन पार्ट में देखें, इसमें लिखा हुआ है ए कॉमा बी। इसमें ये दो टर्म्स हैं ए और बी। अब इसके आगे हम इस ब्लैंक में इनको लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। कैसे लिखेंगे? इनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी लिख देंगे, ए प्लस बी। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, क्योंकि जिस एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स कंबाइन हों, यानी कि प्लस या माइनस हों, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और ऑपरेशनल साइन होते हैं, यानी कि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड, और नंबर्स भी होते हैं। इसमें प्लस का साइन भी है और अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। इसमें नज़र तो नहीं आ रही, ये वन के साथ यहाँ वन होता है, सॉरी ए के साथ वन होता है, तो वो नहीं लगाते हम। और इसी तरह बी के साथ भी वन है। अब ये सेकंड पार्ट में देखें, ये लिखा हुआ एक्स कॉमा माइनस वाई। इसमें भी दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे? ये पहले लिख देंगे एक्स, आगे ये वाई के साथ माइनस लगा हुआ है, साथ माइनस आएगा, फिर वाई लिखेंगे। अब इसी तरह जिस टर्म के साथ साइन ना लगा हो तो वो हम प्लस लगाते हैं। जैसे ये बी के साथ साइन नहीं था, ये प्लस था, तो ये प्लस आ गया। अब ये वाई के साथ माइनस है, तो इसी तरह माइनस ज़रूर लगाएंगे। अब ये थर्ड पार्ट में भी हम ये तीनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे, एल एम और माइनस एन को। कैसे इनको ऐड करेंगे? पहले हम ये एल लिख देंगे, एल। इसके आगे ये एम के साथ साइन नहीं है, तो ये प्लस होता है, तो प्लस एम लिखेंगे। अब इसके आगे एन के साथ ये साइन माइनस है, तो माइनस ही लगेगा, माइनस एन। अब इसी तरह ये थ्री पार्ट में तीनों टर्म्स कंबाइन होगी, तो ये क्या बन गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी तरह ये फोर पार्ट में भी हम इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे पी, फिर आगे पी क्यू के साथ साइन नहीं है, तो ये प्लस है, पहले प्लस आएगा, फिर पी क्यू आएगा। अब इसके आगे ये क्यू आर के साथ साइन नहीं है, तो ये क्या है? प्लस होगा, फिर प्लस आएगा, क्यू आर। अब ये फाइव पार्ट में देखें, इसमें भी ये तीन टर्म्स हैं, एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स जेड स्क्वेयर और वाई जेड स्क्वेयर। इन तीनों टर्म्स को भी हम कंबाइन करेंगे। ये यहाँ देखें, ये तीनों टर्म्स कंबाइन हो गई, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब इसी तरह ये सिक्स पार्ट में भी थ्री टर्म्स हैं, वन बाई ए, वन बाई बी और वन बाई सी। इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों के दरमियान में प्लस आएगा। इसी तरह ये भी तीनों टर्म्स कंबाइन हो गई, वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। अब ये सेवन पार्ट में देखें, इसमें भी दो टर्म्स हैं, 16 ए स्क्वेयर माइनस 8 बी स्क्वेयर। इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? 16 ए स्क्वेयर, फिर क्या आएगा? ये माइनस आएगा, क्योंकि 8 के साथ माइनस है, माइनस 8 बी स्क्वेयर। अब इसी तरह लास्ट पार्ट में ये थ्री टर्म्स हैं, 2ab 4ac और माइनस 3bc। इन तीनों टर्म्स को भी हम कंबाइन करेंगे। तो पहले हम ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, क्या है? 2ab, फिर क्या आगे आएगा? प्लस 4ac, क्योंकि ये 4 के साथ साइन नहीं है, तो प्लस होता है, क्या आएगा? प्लस 4ac। अब इसके आगे क्या आएगा? ये माइनस आ जाएगा, 3 के साथ माइनस है, माइनस 3bc, माइनस 3bc।